नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बजट सत्र समाप्त हो जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक रहा है। बजट सत्र में 13 सिटिंग रही। ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा। इसमें 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। सीएम सैनी ने वित्त मंत्री के तौर पर 2 मार्च को राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को उनके विचार और सुझाव के लिए धन्यवाद भी दिया। सीएम सैनी ने बताया कि बजट सत्र में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। सदन में विकसित भारत जी राम जी बिल पर भी व्यापक चर्चा की गई। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया था, इस पर चर्चा की गई। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। सदन में पटल पर रखे गए 8 विधेयकों पर भी चर्चा की गई। तेरह दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। मुझे ये भी खुशी है कि बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी का, कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में बजट सत्र खत्म हो जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम सैनी ने राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप राज्यसभा चुनाव हुआ है। हमारे एक साथी संजय भाटिया की जीत हुई है। सीएम सैनी ने कहा कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके शख्स पोलिंग एजेंट बने थे। ना तो राहुल गांधी को अपने विधायकों पर विश्वास है और ना ही कांग्रेस प्रभारी को अपनों पर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई, जनता का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस की सदन में भूमिका निराशाजनक रही है। के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है मैं नहीं इसके बारे में जानता, परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। कमजोरी का कारण गलत नीतियां हैं इनकी। जनता का विश्वास उठ चुका। जब जनता का विश्वास उठ चुका तो इसके कुछ जो सहयोग करने वाले ईमानदार लोग थे उन लोगों का भी विश्वास उठ चुका कांग्रेस से। क्योंकि जब स्वयं प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया, वोट तो उसने तो पता ही है सबने, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हर व्यक्ति ने वोट दिखा करके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने को लेकर काफी गंभीर है। साल 2026-27 के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई। जैविक प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी यानी एपीडा को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 सालों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को विधानसभा में विधायकों को संबोधित कर रहे थे। यहाँ सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जनप्रतिनिधियों को काम करना होगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि प्राकृतिक खेती को अपने जीवन में उतारें, साथ ही किसानों को भी इसके बारे में जागरूक करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी देना देश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत 33,660 करोड़ रुपए की लागत से 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, जो निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत औद्योगिक विकास योजना देश के औद्योगिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कदम है। ये पहल न केवल निवेश को बढ़ावा देगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने बधाई संदेश में सीएम सैनी ने सोशल मीडिया में लिखा कि नव संवत्सर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे तथा मां अम्बे की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सीएम सैनी ने सपरिवार माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश व प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। नववर्ष का हमारा प्रथम दिन है। मैं माँ के नवरात्रों और हमारा नववर्ष शुरू हुआ है। रामनवमी है, अष्टमी है। मैं सभी की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माँ के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा हरियाणा प्रदेश खुशहाल और आगे बढ़े, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, आगे बढ़े, ऐसी मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और सभी को माँ के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि नवरात्रे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और जब भी वो माँ के यहाँ अपनी मन्नत करते हैं, माँ उनकी मन्नत पूर्ण करती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।